दोस्तों, यह कहानी है एक यंग मेल टाइगर की जिसने भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मौजूद गुजरात में जाने का सफर तय किया। वही गुजरात जहां का गिर नेशनल पार्क घर है आखिरी बचे एशियाटिक लायंस का और लेपर्ड्स का। लेकिन तब क्या होगा जब ये यंग टाइगर गिर में पहुंच जाएगा? क्या यहाँ पर हमें दुनिया की एकमात्र ऐसा दृश्य देखने मिलेगा जहाँ के जंगलों में शेर, बाघ और लेपर्ड तीनों एक साथ ही रह रहे हो? यह सुनने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि क्या सच में कोई टाइगर इतने सारे लायंस और लेपर्ड्स के बीच सरवाइव भी कर पाएगा? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या ये मेल टाइगर गिर के वातावरण में खुद को सही तरह से ढाल पाएगा या नहीं ढाल पाएगा? और आखिर क्या होगा जब यह मेल टाइगर पहुंच जाएगा गुजरात के शानदार जंगलों में, जहां पर पहले से ही एशियाटिक लायंस का कब्जा है और वहां की बादशाहत इन्हीं के हाथों में है? क्या ये टाइगर्स उन्हें चुनौती दे पाएगा? और तब क्या होगा जब आमने सामने आएंगे ये दो बेस्ट? देखना इस वीडियो में है। बने रहिएगा वीडियो। एक यंग मेल टाइगर जो शायद नए इलाके की तलाश में भारत में नॉर्थ वेस्टर्न इलाके की तरफ जाने लगा। दरअसल ये टाइगर रत्तापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का था और जब ये एडल्टहुड में पहुंच चुका था तब उसे रत्तापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पहले से ही काफ़ी टाइगर्स मौजूद थे जो उसे हमेशा चुनौती देते ही रहते थे। वैसे रत्तापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में मौजूद एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ 34 से भी अधिक बंगाल टाइगर्स रहते हैं। सबसे पहली बार इस टाइगर के इस सफ़र की अनुमान हुई थी 318 स्क्वायर माइल्स में फैले इस रिजर्व के इंचार्ज को, जिसके बाद वो इस टाइगर के हर मूवमेंट पर कड़ी नज़र रखने लगा। ऐसा वो रत्तापानी में छोड़ गए इसके निशानों की वजह से कर पा रहे थे। सबसे पहले तो सब ने सोचा था कि यह टाइगर ज़रूर ही सेंचुरी के ही बाहरी इलाके में जा रहा होगा, लेकिन बाद में तो इस टाइगर ने अपने इस सफ़र में सबको बेहद ही ज़्यादा चौंका दिया, क्योंकि वो रत्तापानी के इलाके के भी बाहर चला गया और कई दिनों के बाद यूं ही चलते चलते वो एक जगह पर आकर रुक गया। विश्वास ना करने वाली बात तो यह थी कि उसने अब तक 300 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया था और किसी भी टाइगर के लिए इतना लंबा सफ़र तय कर पाना लगभग नामुमकिन ही होता है। और दूसरी दिलचस्प बात यह थी कि अभी वो जिस जगह पे आ गया था वो दरअसल मध्य प्रदेश तो नहीं था, बल्कि ये टाइगर आ पहुंचा था गुजरात के जंगलों में। वही गुजरात जहां पर टाइगर्स आज से 30 साल से पहले से भी विलुप्त हो चुके थे। कई एक्सपर्ट्स का यह मानना था कि शायद उसे रास्ते में जंगली सुअर, नीलगाय, एशिया के सबसे बड़े एंटीलोप और ऐसे ही कई जानवर नजर आए होंगे जो उसकी भूख आराम से मिटा सकते थे और वो इतने लंबे सफ़र में उन्हें ही खाकर जिंदा रह पाया होगा। वैसे गुजरात में यह बिल्कुल घने जंगलों में नहीं रुका था, बल्कि ये इंसानों के बस्ती के बेहद नज़दीक रुका हुआ था। लेकिन वह इंसानों से किसी भी तरह के झगड़ों को बिल्कुल ही इग्नोर करता था। वो दिन भर घने झाड़ियों में ही बैठा रहता था और केवल रात में ही बाहर निकलता था। ये बात है 2017 की और फरवरी का महीना चल रहा था जब स्कूल टीचर ने इस मेल टाइगर को देख लिया और उन्होंने इसकी एक फ़ोटो क्लिक करके उसे सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी और फिर यह खबर पूरे गुजरात में फैल गई कि यहाँ पर एक मेल टाइगर घुस आया है। इसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी उसे खोजने की एक मुहिम शुरू की। फॉरेस्ट स्टाफ ने बहुत जगहों पर वीडियो कैमरास लगाए और बहुत जगहों पर ट्रैकर्स, और उस टीचर ने जहां पर टाइगर की फ़ोटो ली थी वहां ज़मीन पे और पेड़ों पर उस टाइगर के पंजों के निशान भी फॉरेस्ट स्टाफ को दिखे। इसके 6 दिनों के बाद एक कैमरा ट्रैप में उस बिग कैट की तस्वीर आ गई। इसे देखकर अनुमान लगाया गया कि ये एक मेल टाइगर है और लगभग 6 से 7 सालों के बीच का होगा। वैसे आखिरी बार जब किसी ने भी गुजरात में टाइगर को देखा था वो साल था 1992 का। वहाँ के टाइगर्स का बहुत भारी मात्रा में शिकार हुआ था और उन्हें मारकर उनके स्किन्स और बॉडी पार्ट्स को चाइना जैसे देशों में बेच दिया जाता था। इसलिए इसकी वजह से वहाँ एक भी टाइगर जिंदा नहीं बचा। अब इस नए टाइगर के आने के बाद गुजरात के वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि अपने गिर नेशनल पार्क के लिए फेमस गुजरात, जहाँ आखिरी बचे एशियाटिक लायंस और लेपर्ड्स रहते हैं, उसी गुजरात में अब एक टाइगर भी आ चुका था। इसका मतलब
ये पूरी दुनिया में अब इकलौती ऐसी जगह बन चुका था जहां लायन, टाइगर और लेपर्ड तीनों मौजूद हो। अब सबने ये मान ही लिया था कि धीरे धीरे ये टाइगर उससे 300 माइल्स की दूरी पर मौजूद गिर के जंगलों में भी पहुंच ही जाएगा। लेकिन सब इस बात को लेकर बेहद परेशान थे कि वहां मौजूद 600 एशियाटिक शेर और लेपर्ड्स इस टाइगर को देखकर कैसा रिएक्ट करेंगे। कई एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि अगर वहां प्रे की ज़्यादा कमी नहीं हुई और चाहे इनके इलाके छोटा ही क्यों ना हो, तब भी ये तीनों शिकारी यानी कि लायन, टाइगर और लेपर्ड वहां साथ में रह लेंगे। गिर नेशनल पार्क 505 स्क्वायर माइल में फैला एक विशाल नेशनल पार्क है जहां ट्रैक, एकाशिया और बनियान ट्रीज के साथ साथ कई झाड़ियों की प्रजातियां और ग्रासलैंड्स भी पाए जाते हैं। ऐसा जगह टाइगर्स के लिए बहुत अच्छा था। ऐसे में ये आराम से घात लगाकर यहाँ मौजूद सांबर डियर, नीलगाय और वाइल्ड बॉयज को पकड़ सकते हैं। गिर में ज़्यादातर ऐसे ही जानवर हैं जिसका शिकार लायन और टाइगर दोनों ही कर सकते हैं। हमारे प्राचीन भारत में देश के कई हिस्सों में लायन और टाइगर दोनों साथ साथ रह सकते थे। इसके साथ ही केवल हमारे ही देश में नहीं बल्कि वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया के कई जंगलों पर भी ये दो एपेक्स प्रेडेटर्स एक साथ ही रहा करते थे। लेकिन 1800 ईस्वी के बाद हंटिंग और पोचिंग की वजह से कई जगहों पर ये दोनों ही जीव विलुप्त हो गए। इसके साथ ही इन्होंने अपने कई इलाकों और शिकार को फार्मिंग, टिम्बर हार्वेस्टिंग, रोड्स और नई बस्तियां बसाने की वजह से खोदे जा रहे थे। वैसे ये सिलसिला तो आज भी थमा नहीं है। खैर, अब बात करते हैं इस टाइगर की। तो हुआ ये कि कैमराज में एक बार इसकी फ़ोटोज़ आने के बाद सब कंफर्म हो चुके थे कि हाँ, गुजरात में एक नया टाइगर आ चुका है। और यहाँ ये प्लानिंग भी चलने लगी कि क्या किसी फीमेल टाइगर को भी गुजरात में भेजना चाहिए जिससे वहाँ टाइगर्स दोबारा से बच सके। सब इस टाइगर के आने से बहुत खुश थे, लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। उस टीचर के टाइगर की फ़ोटो लेने के 2 हफ्ते बाद ही महिसागर के जंगलों में इस टाइगर की डेड बॉडी मिली। उस समय तो सब यही सोच रहे थे कि ज़रूर ये किसी पोचर का काम होगा, लेकिन बाद में उसे करीब से देखने के बाद उसके शरीर पर कोई भी घाव के निशान नहीं दिखे, जिससे सबको यह तो यकीन हो गया कि यह किसी शिकारी का काम तो बिल्कुल भी नहीं था। कुछ दिनों पहले इस टाइगर ने एक मवेशी का शिकार करने की कोशिश की थी, जिसके बाद गाँव वालों ने उसे वहाँ से भगा दिया था। अब इस बात से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लग रहा था कि ज़रूर ही इसे जहर देकर मारा गया होगा। लेकिन जब इस टाइगर की लैब में जांच की गई तब तो इसके मौत की कोई और वजह ही सामने आई। दरअसल असली बात तो यह थी कि इस टाइगर की मौत भूखे रहने के कारण हो गई थी। शायद इसने कई दिनों में कुछ भी नहीं खाया था और वो मवेशी का शिकार करना इसके खाने का इंतज़ाम करने की आखिरी कोशिश होगी। ये टाइगर अपने सफ़र के रास्ते में शिकार कर लिया करता होगा, लेकिन जब वो गुजरात आया तो उसने रुकने के लिए शायद गलत जगह चुन लिया, क्योंकि ये इंसानों के इलाके के पास रुक गया जहाँ शिकार की भारी कमी थी और इंसानों के डर से ये मवेशी का शिकार भी नहीं कर पाता होगा। इसके बाद इस टाइगर का अंतिम संस्कार किया गया और इसको चिता को आग लगाया गया, जिससे उसके बॉडी पार्ट्स को बेचा ना जा सके। इस बार तो कोई भी टाइगर गिर नहीं पहुंच पाया और एक टाइगर, लायन और लेपर्ड तीनों को एक साथ देखने और एक ही इलाके को शेयर करता देख पाने की सभी की तमन्ना अधूरी ही रह गई। लेकिन क्या पता किसी दिन कोई और टाइगर भी एक ऐसी सफ़र तय करे और वह गिर में पहुंच भी जाए, और तब शायद गिर में टाइगर्स एक बार फिर से आ जाए। अब तो सारी उम्मीदें भविष्य पे ही टिकी हुई है कि आखिर आगे क्या होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है अगर कोई टाइगर गिर के जंगलों में आए तो क्या होगा? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा।